हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 6 मैथमेटिक्स में आर डी शर्मा के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दूंगा। सॉल्यूशंस देते समय मैं ये मान के चलूंगा कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो उन कॉन्सेप्ट्स को मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ मेंशन कर दूंगा जहाँ पे भी सॉल्यूशंस में ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा चैप्टर 11 एंगल्स, एक्सरसाइज 11.2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ राइट, एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस एंगल्स फ्रॉम योर एनवायरनमेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 में बेसिकली आपसे ये बोला जा रहा है कि आप जहाँ पे भी बैठे हुए हैं, आपके आसपास मतलब आपके एनवायरनमेंट से आपको दो एग्जांपल देने हैं, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल्स का, ठीक है। तो देखिए राइट एंगल का तो बहुत ही ईजी है। अब अगर किसी भी रूम में बैठे हुए हैं तो रूम की जो वॉल है, ठीक है, आपके रूम की जो दीवारें हैं उनका अगर आप फ्लोर से एंगल देखेंगे तो राइट एंगल होगा। सिमिलरली दीवारों का अगर आप छत से, जो रूफटॉप होता है, उससे भी एंगल देखेंगे तो वो भी राइट एंगल होगा, ठीक है। ऐसे ही एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल्स के भी अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो अगर आप कोई भी ट्री देखें, जो पेड़ होता है उनके अगर आप ब्रांचेस देखेंगे तो आपको इजीली एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल्स के भी एग्जांपल मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ कुछ ब्रांचेस बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, कुछ एक्यूट एंगल में रहते हैं, ठीक है, और कुछ मतलब ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप अपने मतलब जो एनवायरनमेंट है उसमें देख के एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय 2 एडजेसेंट फिंगर्स, व्हाट काइंड ऑफ एंगल विल इट अपीयर। तो क्वेश्चन 2 में ये बोला जा रहा है कि आपके हाथों में जो उंगलियां रहती है उससे मतलब जो 2 एडजेसेंट फिंगर्स है, ठीक है, उनसे आप एंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो कैसा एंगल बनेगा। तो ये देखिए 2 उंगलियां मैंने ली, उनके बीच में अगर आप एंगल देखें तो क्या जो छोटी उंगली है और जो रिंग फिंगर है उसके बीच में अगर आप एंगल देखें तो आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री से छोटा हो रहा है, ठीक है, 90 डिग्री तक नहीं पहुंच पा रहा। आपको पता है कि 0 से 90 डिग्री के बीच में अगर एंगल होता है तो क्या होता है, एक्यूट एंगल, ठीक है। सो क्वेश्चन 2 का आंसर क्या आया, एक्यूट एंगल, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, शिखा इज रोइंग अ बोट ड्यू नॉर्थ ईस्ट, इन विच डायरेक्शन विल शी बी रोइंग इफ शी टर्न्स इट थ्रू फर्स्ट अ स्ट्रेट एंगल, सेकंड अ कंप्लीट एंगल। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखिए आपको क्या बोला गया कि शिखा इनिशियली बोट किस डायरेक्शन में रो कर रही है, नॉर्थ ईस्ट में। ये देखिए मैंने डायरेक्शन बता दिया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट क्या रहता है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वो बोट रो कर रही है। अब फर्स्ट पार्ट में बोला गया कि अगर वो अपने बोट को कंप्लीट मतलब स्ट्रेट एंगल में टर्न कर ले। स्ट्रेट एंगल मतलब क्या होता है, ये देखिए स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री। अगर वो 180 डिग्री में अपने बोट का डायरेक्शन टर्न कर ले तो अब वो किस डायरेक्शन में रो करेगी, तो नॉर्थ ईस्ट का जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होता है, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है, साउथ वेस्ट। अब सेकंड पार्ट में बोला गया है कि अगर वो अपने बोट का डायरेक्शन कंप्लीट एंगल में टर्न कर ले। कंप्लीट एंगल क्या होता है, 360 डिग्री। सो नॉर्थ ईस्ट से आप 360 डिग्री जाएंगे तो क्या डायरेक्शन आता है, नॉर्थ ईस्ट ही आता है। सो सेकंड पार्ट का आंसर क्या आया कि बोट का डायरेक्शन अब क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट ही रहेगा, ठीक है, मतलब सेम डायरेक्शन रहेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल इन डिग्रीज बिटवीन फर्स्ट नॉर्थ एंड वेस्ट, सेकंड नॉर्थ एंड साउथ, थर्ड नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट, ठीक है। सो क्वेश्चन 4 में बेसिकली आपसे क्या बोल रहा है, देखिए दो डायरेक्शन दिए हुए तीनों पार्ट में, उनके बीच में आपको एंगल पूछा जा रहा है, ठीक है, डिग्रीज ऑफ एंगल। देखिए डिग्रीज ऑफ एंगल से आपका मतलब कि आप मतलब परफेक्ट मेजरमेंट तो हर बार आप बता नहीं सकते, तो आपको क्या बताना है कि मतलब जैसे एक्यूट एंगल होगा, राइट एंगल होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा, ठीक है, इस तरह से आपको बताना है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए मैंने आपके सामने पूरे डायरेक्शंस लगा दिए, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब इनके बीच वाले भी डायरेक्शंस लगा दिए, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या बोला गया था कि इसके बीच में बताना है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। तो आप देख सकते हैं नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या एंगल है, 90 डिग्री। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 90 डिग्री, ठीक है। सेकंड क्या था, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ और साउथ के बीच में अगर आप एंगल देखेंगे तो क्या हो रहा है, ये 90 फिर प्लस ये 90, यानी टोटल 180 डिग्री। सो सेकंड पार्ट का आंसर क्या है, 180 डिग्री, ठीक है। इसे 90 डिग्री है तो आप राइट एंगल भी बोल सकते हैं, 180 डिग्री है तो आप स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हैं। अब थर्ड पार्ट देखिए, नॉर्थ और साउथ ईस्ट के बीच में आपसे एंगल पूछा गया था। सो नॉर्थ और साउथ ईस्ट के बीच में क्या है, देखिए नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 90 डिग्री, और ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में क्या है, आप देख सकते हैं कि
जो भी एंगल है वो 90 डिग्री से कम है, यानी एक्यूट एंगल है। सो 90 डिग्री प्लस एक्यूट एंगल कितना होगा, 180 डिग्री से छोटा होगा लेकिन 90 डिग्री से बड़ा होगा, यानी कितना, ऑब्ट्यूस एंगल। मैंने एक हल्का सा मेजरमेंट दिया है कि देखिए 90 डिग्री, इसे आप 45 डिग्री मान लीजिए। 90 प्लस 45 135। 135 क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है, ठीक है। ये से मैंने एक एग्जाम्पल के लिए बोला है, नहीं तो नॉर्मली क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्ट्यूस एंगल बोल सकते हैं। सो थर्ड पार्ट का आंसर क्या आ गया, 135 डिग्री यानी ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अ शिप सेलिंग इन रिवर झेलम मूव्स टूवर्ड्स ईस्ट, इफ इट चेंजेस टू नॉर्थ थ्रू व्हाट एंगल डज इट टर्न, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इनिशियल बोट जा रही थी ईस्ट की तरफ, बाद में ईस्ट से उन्होंने डायरेक्शन क्या कर लिया, नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन कर लिया। सो ईस्ट और नॉर्थ के बीच में कितना मतलब डिग्री का डिफरेंस है, आप देख सकते हैं 90 डिग्री, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस है, ठीक है। सो क्वेश्चन 5 का आंसर है 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यू आर स्टैंडिंग इन अ क्लासरूम फेसिंग नॉर्थ, इन वॉट डायरेक्शन आर यू फेसिंग आफ्टर मेकिंग अ क्वार्टर टर्न, ठीक है। तेरा क्वेश्चन नंबर 6, आपको बोला गया कि इनिशियली आप नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं, अब अगर आप क्वार्टर टर्न करें तो उसके बाद आपकी डायरेक्शन क्या होगी। देखिए क्वार्टर मतलब क्या होता है, जो 360 डिग्री होता है वो फुल क्वार्टर मतलब एक सर्कल रहता है। एक क्वार्टर क्या होता है, सर्कल का 1/4, 360 का 1/4 क्या होता है, 90 डिग्री, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, 1/4 इंटू 360, क्योंकि 360 फुल सर्कल है, उसका 1/4 कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। सो आपसे ये बोला गया कि अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में इनिशियली देख रहे हैं और वहाँ से 90 डिग्री टर्न कर लें तो आपकी डायरेक्शन क्या होगी। देखिए आपको सिर्फ ये बोला गया है कि आप 90 डिग्री टर्न कर रहे हैं, ये नहीं बोला कि आप लेफ्ट साइड टर्न करें या राइट साइड। अगर आप लेफ्ट साइड टर्न करते हैं तो नॉर्थ से आपका डायरेक्शन होता है वेस्ट, ठीक है, 90 डिग्री पे। और अगर आप राइट साइड टर्न करते हैं 90 डिग्री, सो नॉर्थ से फिर आपका डायरेक्शन हो जाता है ईस्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन 6 का आंसर क्या होगा, या फिर वेस्ट होगा या फिर ईस्ट होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा मैंने कैसे सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अ बाइसाइकिल व्हील मेक्स 4.5 टर्न्स, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स थ्रू विच इट टर्न्स। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। ये मैंने एक व्हील का रफ डायग्राम बनाया, ठीक है। आपसे बोला गया कि वो 4.5 टर्न्स ले रही है, सो आप मतलब फाइनली वो कितने बार मतलब राइट एंगल क्रॉस कर रही है, ठीक है। सो देखिए एक फुल सर्कल में कितना होता है, एक टर्न मतलब क्या है, एक फुल सर्कल क्या होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री कितना होता है, अगर आप 90 डिग्री से कंपेयर करें तो 4 टाइम्स 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये मैंने 1 टर्न का निकाल लिया। अब 1 टर्न है 4 टाइम्स 90 डिग्री, तो हाफ टर्न क्या होगा, 4 टाइम्स 90 डिग्री अपॉन 2 यानी 2 टाइम्स 90 डिग्री। अब 1 टर्न 4 टाइम्स 90 डिग्री है, तो 4 टर्न्स कितना होगा, 4 टाइम्स 360 डिग्री, ठीक है, यानी 4 टाइम्स 4 इंटू 90 डिग्री। 4 इंटू 4 कितना होता है 16, यानी 16 टाइम्स 90 डिग्री, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया, कितने टर्न्स लिए, टोटल 4.5 टर्न्स, ठीक है। 4.5 टर्न्स कितना होगा, ये मैंने ऐड कर लिया, 4 टर्न्स प्लस हाफ टर्न्स का, 4 टर्न्स कितना था 60 टाइम्स 90 डिग्री, हाफ टर्न्स था 2 टाइम्स 90 डिग्री, यानी टोटल कितना 16 + 2 यानी 18 टाइम्स 90 डिग्री, ठीक है। सो कितना आंसर आया क्वेश्चन नंबर 7 का कि 90 डिग्री मतलब राइट एंगल कितने बार क्रॉस किया गया है, 18 टाइम्स, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 7 का आंसर है 18 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लुक एट योर वॉच फेस, थ्रू हाउ मेनी राइट एंगल्स डज द मिनट हैंड मूव बिटवीन 8 o'clock एंड 10:30 o'clock, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए एक घड़ी का मैंने रफ डायग्राम बनाया, इनिशियली कितना टाइम था घड़ी में 8 o'clock, ठीक है, और बाद में कितना टाइम हुआ 10:30, और आपसे बोला गया कि 8 से जब 8 o'clock से 10:30 के बीच में जो घड़ी की मतलब मिनट वाला कांटा है वो कितने बार राइट एंगल को क्रॉस करता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 8 से 10:30 के उसको मैंने डिवाइड कर लिया, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 10:30। अब देखिए 8 से 9 क्या है, एक फुल सर्कल है यानी 360 डिग्री। 360 डिग्री में राइट एंगल 4 टाइम्स आता है, सो ये रहा 4 टाइम्स मैंने लिख लिया। तो 1 घंटे में 4 टाइम आ रहा है, तो ऐसे 9 से 10 के बीच में भी 4 टाइम आएगा, है ना। और 10 से 10:30 कितने बार आएगा, 2 बार, क्यों, क्योंकि ये हाफ सर्कल है, ठीक है। आप उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने काउंट किया। 1 आवर में 4 टाइम्स है, ऐसे ही 1 आवर में 4 टाइम्स राइट एंगल है, सो हाफ एन आवर में कितना होगा, 4 का आधा यानी 2 टाइम, 4 + 4 8 + 2 10, यानी क्वेश्चन 8 का आंसर कितना है, 10 टाइम्स राइट एंगल को क्रॉस किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 9, इफ अ बाइसाइकिल व्हील हैज 48 स्पोक्स, फाइंड द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ एडजेसेंट स्पोक्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9। देखिए बाइसाइकिल की व्हील का मैंने रफ डायग्राम बनाया है। ठीक है, आपको क्या बोला गया है कि ये जो देखिए ये जो मैंने लाइंस बनाई है ये क्या है, बेसिकली एक सर्कल को डिवाइड कर रही है। ठीक है, ये मैंने स्पोक्स का डायग्राम बनाया। तो आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हील में कितने स्पोक्स है, टोटल 48 स्पोक्स है। ठीक है, सो और उसके बाद आपको बोला गया है कि दो स्पोक्स के बीच का मतलब जो दो एडजेसेंट स्पोक्स है उनके बीच का एंगल बताना है। ठीक है, सो देखिए जब भी आप एक सर्कल को इस तरह से डिवाइड करते हैं तो जो भी दो एडजेसेंट लाइंस होती है उनके बीच का एंगल कितना होता है। देखिए टोटल सर्कल का एंगल होता है 360 डिग्री, उससे आप डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ लाइन को। ठीक है, आपको बोला गया है कि नंबर ऑफ स्पोक्स कितना है 48, सो 360 डिग्री को आपने किससे डिवाइड कर दिया 48 से। सो सबसे पहले तो मैंने 12 से डिवाइड किया, 12 इंटू 4 होता है 48, 12 इंटू 30 होता है 360। सो ये तो हो गया 30/4। फिर इसे मैंने फर्दर डिवाइड किया किससे 2 से, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 15 कितना होता है 30, तो ये हो गया 15/2। अब 15/2 को मैंने मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है 2 इंटू 7 14, बचा 1/2 यानी 7 1/2 डिग्री। सो क्वेश्चन 9 का आंसर कितना है 7.5 डिग्री। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्लासीफाई द फॉलोइंग एंगल्स एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, राइट, जीरो एंड कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो देखिए आपको क्वेश्चन 10 में टोटल कितने हैं 13 पार्ट्स दिए हुए, इनमें आपको इन सभी पार्ट्स को क्या करना है, आपको डिवाइड करना है एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट, राइट, जीरो और कंप्लीट एंगल में। ठीक है, अगर आपको इन सभी एंगल्स की डेफिनेशन पता है तो बहुत ही इजीली आप पढ़ सकते हैं। देखिए जीरो एंगल होता है 0 डिग्री, ठीक है, कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री, राइट एंगल होता है कितना 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल होता है कितना 180 डिग्री, एक्यूट एंगल होता है जो भी एंगल 0 से 90 के बीच में हो। ठीक है, और ऑब्ट्यूज एंगल होता है 90 से 180 के बीच में हो। ठीक है, तो देखिए अब आपको मतलब बेसिक डेफिनेशन पता है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो 118 डिग्री ऑब्ट्यूज, 29 डिग्री एक्यूट, 145 डिग्री ऑब्ट्यूज, 165 ऑब्ट्यूज, 0 डिग्री तो जीरो एंगल, 75 एक्यूट, 180 स्ट्रेट एंगल, 89.5 एक्यूट, 30 डिग्री एक्यूट, 90 डिग्री राइट एंगल, 179 डिग्री ऑब्ट्यूज, 360 डिग्री कंप्लीट एंगल हो गया और 90.5 डिग्री क्या हो गया ऑब्ट्यूज। ठीक है, मैं आपको नोटबुक में भी दिखा देता हूँ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 एक्यूट। देखिए मैंने जो एंगल्स आपको दिए हुए थे उनके सामने डायरेक्ट वैल्यूज लिख दिए। एक्यूट एंगल क्या कहते हैं 29, 75, 89.5, 30। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल थे 118, 145, 165, 179 और 90.5 डिग्री। स्ट्रेट एंगल तो आपको पता है बेसिक डेफिनेशन 180 डिग्री, राइट एंगल तो 90 डिग्री होता है, 0 डिग्री, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, यूजिंग ओनली अ रूलर ड्रॉ एन एक्यूट एंगल, अ राइट एंगल एंड एन ऑब्ट्यूज एंगल इन योर नोटबुक एंड नेम देम। तो ये क्वेश्चन नंबर 11, एक्यूट एंगल आपको पता है 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो मैंने 30 डिग्री बनाया। राइट एंगल तो एक्जैक्टली 90 डिग्री होता है, तो ये रहा 90 डिग्री। और ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है 90 से 180 के बीच में, तो मैंने 135 डिग्री बना दिया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, स्ट्रेट द काइंड ऑफ एंगल इन ईच केस फॉर्म्ड बिटवीन द फॉलोइंग डायरेक्शंस। ठीक है, फर्स्ट ईस्ट एंड वेस्ट, सेकंड ईस्ट एंड नॉर्थ, थर्ड है नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, फोर्थ है नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 फर्स्ट पार्ट। आपसे बोला गया है कि क्या डायरेक्शंस दी हुई है और उन डायरेक्शंस के बीच में आपको बताना है कैसा एंगल फॉर्म हो रहा है। तो सबसे पहले ईस्ट और वेस्ट, तो ये रहा मैंने डायरेक्शन बना दी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ईस्ट और वेस्ट के बीच में कितना एंगल हो रहा है 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है स्ट्रेट एंगल। ठीक है, सेकंड पार्ट ईस्ट एंड नॉर्थ, तो ये रहा मैंने नॉर्थ और ईस्ट बनाया, इनके बीच में कितना हो रहा है 90 डिग्री, 90 डिग्री होता है राइट एंगल। ठीक है, थर्ड पार्ट है नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, तो ये रहा नॉर्थ और ईस्ट बनाया, उनके बीच में होता है नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में कितना हो रहा है आप देख सकते हैं 90 डिग्री से कम हो रहा है लेकिन 0 डिग्री से बड़ा हो रहा है। सो 0 और 90 के बीच में क्या होता है एक्यूट एंगल। थर्ड पार्ट का आंसर हो गया एक्यूट एंगल। ठीक है, फोर्थ नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट, तो ये रहा नॉर्थ ईस्ट साउथ, और साउथ और ईस्ट के बीच में क्या है साउथ ईस्ट। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में तो 90 डिग्री हो रहा है और साउथ और ईस्ट के बीच में क्या हो रहा है जो एंगल है, मतलब साउथ ईस्ट और ईस्ट के बीच में जो एंगल है आप देख सकते हैं 0 डिग्री से बड़ा होगा पर 90 डिग्री से कम होगा। बस आपकी ऐसी जनरली मैंने 45 डिग्री हम ऐसे 45 डिग्री से शो करते हैं साउथ ईस्ट को, तो ऐसी एग्जाम्पल के लिए मैंने कर दिया, लेकिन साउथ ईस्ट आप
इससे 45 डिग्री से डिफरेंट एंगल में भी बना सकते हैं, जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, ऐसा है। सो 90 + 45 कितना हो रहा है, आप देख सकते हैं 90 से बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा, ठीक है। सो 90 से बड़ा 180 से छोटा, इसका मतलब क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल। तो फोर्थ पार्ट का आंसर क्या आया, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, स्टेट द काइंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन 13 में आप देख सकते हैं आपको 5 अलग अलग डायग्राम्स दिए हुए, उसमें आपको बताने की कौन सा डायग्राम कौन सा एंगल शो कर रहा है। तो सबसे पहला जो डायग्राम है, फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है, यानी एक्यूट एंगल, ठीक है। सेकंड पार्ट आप देख सकते हैं 90 डिग्री से बड़ा हो रहा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो रहा है, यानी ऑब्ट्यूस एंगल। थर्ड पार्ट तो आप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन है, यानी स्ट्रेट एंगल, यानी 180 डिग्री, ठीक है। फोर्थ पार्ट आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर है, यानी राइट एंगल, ठीक है, सीधा सीधा दिख रहा है, 90 डिग्री है। फिफ्थ पार्ट आप देख सकते हैं, इसे आप बोल सकते हैं जो ये है, ये क्या शो कर रहा है, पूरा कंप्लीट एंगल आपको दिखा रहा है, ठीक है, यानी कितना 360 डिग्री। फिफ्थ पार्ट का आंसर क्या आ रहा है, कंप्लीट एंगल यानी 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आपके एक्सरसाइज 11.2 के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको दे दिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।